ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विटिग रिएक्शन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को आप कैसे रैशनलाइज करते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, विटिग रिएक्शन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ विटिग रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, द विटिग रिएजेंट, फिर आपने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन, एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ विटिग रिएक्शन की। भाई विटिग रिएक्शन क्या होती है, भाई इनके अंदर क्या होता है, ये रिएक्शंस में आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन, भाई विटिग रिएक्शन क्या होगा, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, बताओ किसके साथ रिएक्ट करता है, बताओ, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आइलाइड। क्या मतलब ये एक रिएक्शन होगी भाई, इसके अंदर जो क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मेनली क्या होता है भाई, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आइलाइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन करवानी है आपने बताओ भाई किसके साथ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ। तो हमें क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, विटिग रिएक्शन। और मैं आपको बताऊं भाई कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हमको पता है भाई, अदरवाइज हम रिएक्शंस को एंड में डालते हैं ना भाई। हालांकि हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही हमने डाल रखी है चैप्टर्स के अंदर, लेकिन जो सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम भाई चैप्टर के एंड में ना डाल के चैप्टर के इन बिटवीन डाल देते हैं। पता होगा ना आपको इस चीज का, तो आप समझ गए होंगे कि अगर पेपर के वही चैप्टर के बीच में क्या आ गई है विटिग रिएक्शन, तो माइकल एडिशन की तरह ये भी क्या काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, अब बताओ क्या भाई, और बताओ भाई, और आप इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हो भाई कि जॉर्ज विटिग जिन्होंने भाई ये रिएक्शन इन्वेंट की थी, उनको 1979 में उनके इस डिस्कवरी के लिए, बोलो भाई, नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता क्या है, इसमें आप एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड करते हो यूजिंग दिस। ठीक है बात, तो बताओ भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, अरे हमारे पास एक जनरल विटिग रिएक्शन दे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी स्पेशल बताया नहीं, हमने सिंपली यहाँ पर भाई, तो पहले आप बताओ, पहले आपने बताओ क्या बनाना है, आपने फॉस्फोनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं, किसके भाई, आपने फॉस्फोनियम के सॉल्ट्स को एसिड के साथ, सॉरी एक बेस के साथ रिएक्ट करवा के आपने क्या बना लेना है, आइलाइड। ओके, और आपको पता आइलाइड क्या होता है भाई, आइलाइड क्या होता है, आइलाइड्स भाई आपको पता वैसे तो क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल। न्यूट्रल होने के बावजूद क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल होता है। और इसके अंदर आमतौर पे क्या होता है कि एक हेटेरो एटम जुड़ा होता है कार्बन के साथ, और हेटेरो एटम पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, हेटेरो एटम पे चार्ज क्या हुई, पॉजिटिव होएगा, और एक इसमें जो कार्बन होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि आमतौर पे जरूरी नहीं, हालांकि जरूरी नहीं है कार्बन पॉजिटिव दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन अमूमन क्या होता है, कार्बन नेगेटिव और भाई दो हेटेरो एटम क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, क्या आपके पास एक फॉस्फोनियम का सॉल्ट है कि नहीं भाई, बताओ ऊपर क्या हमारे पास, आर डबल डैश, बोलो भाई आर डबल डैश, आर डबल डैश, आर डबल डैश, ये बताओ हमारे पास क्या भाई, आर एच एच। ठीक है, और भाई इसके बताओ, अरे भाई इस फॉस्फोरस के ऊपर तो फॉर्मल चार्ज क्या है, प्लस, और यहाँ बताओ क्या हमारे पास, माइनस। तो भाई ये हमारे पास एक सॉल्ट है कि नहीं है, हमारे पास क्या भाई, सॉल्ट। अगर आपने इसमें बताओ क्या ऐड कर दिया, NaOH, तो ये NaOH जो है, ये जो OH है, ये तो एक एसिडिक प्रोटॉन यहां से निकाल लेगा CH3 से। तो अगर यहां से प्रोटॉन निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर अपने आप क्या जाएगा भाई, अगर यहां से प्रोटॉन निकल गया, ये प्रोटॉन यहां से निकल गया, तो यहां पर अपने आप क्या जाएगा, नेगेटिव। और जो, तो ये जो OH नेगेटिव होगा, ये तो H पॉजिटिव लेके बना लेगा वाटर,
और सोडियम जो था ये इस फॉस्फोनियम साल्ट का जो क्या है हैलाइड, उसको निकाला NaX। तो यहाँ पर ये तो बताओ क्या रह जाएगा भाई? अरे भाई ये तो बताओ क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव, और ये बताओ हमारे पास क्या हो गया कार्बन नेगेटिव। तो भाई क्या आपको ये एक आयलाइड नजर आ रहा है क्या भाई? क्या ये पोलर नहीं है क्या? तो क्या आयलाइड है? लेकिन भाई ये जो आयलाइड आपको पता होना चाहिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है ये? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, नहीं है आपको? और ध्यान रखो भाई विट्टिग रिएजेंट के जरिए, ठीक है, आप कैम्फर लाइक जो कीटोन है उनको भी इनके मिथाइलिन डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, तो बताओ भाई ये हमारे पास क्या, हमारे पास है हाइलाइड। तो अगर ये का अगर डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच गया तो भाई क्या हो जाएगा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है भाई, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल था ये, तो इन दोनों का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो भाई क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब अगर आप इस आयलाइड में, तो ध्यान रखो भाई ये आयलाइड की क्या है स्ट्रक्चर। अब अगर आपने इस आयलाइड में क्या ऐड कर दिया, हमने क्या बोला था कि विटिग रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन ऑफ आयलाइड विद कीटोन और एल्डिहाइड। तो आप यहां पर क्या लें? एक कीटोन या एल्डिहाइड लें। बताओ ये हमारे पास क्या गया? एक कीटोन, एल्डिहाइड। तो बताओ क्या इससे हमारे पास क्या बन गया? एल्किन नहीं बन गया भाई? और हमारे पास दो बनते प्रोडक्ट, क्या या तो क्या बनेगा? ट्रांस एल्किन, या तो क्या बनेगा सॉरी सिस एल्किन, या क्या बनेगा? ट्रांस एल्किन। कुछ बात आपको पहले पड़ी? तो आपको आइडिया हुई कि एल्डिहाइड या कीटोन की अपनी रिएक्शन करोगे किससे? आयलाइड्स के साथ, और आयलाइड्स आपको पता है भाई, ठीक है। ओके, अब बताओ क्या है? विट्टिग रिएजेंट, विट्टिग रिएजेंट। तो भाई विट्टिग रिएजेंट आप बताओ कैसे तैयार करते हो? ओके, आयलाइड को आप कैसे तैयार करते हो भाई? ये आपके पास क्या है? एक फॉस्फोनियम सॉल्ट। इसमें आपने क्या मिलाया बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस NaOH ने इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप ने, हाइड्रोक्साइल ने, आयन ने यहाँ से प्रोटॉन निकाले, क्या निकालेगा? H पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव। और उसके बाद ये Na पॉजिटिव किसको निकाले जाएगा? Cl को। तो बताओ मैं क्या मिल गया भाई? हाइलाइट मिल गया हमको। और ये भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? अरे बोलो भाई। और ध्यान रखियो आयलाइज्ड किसके जरिए स्टेबलाइज्ड होते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के जरिए। मतलब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के जरिए तो क्या है भाई? स्टेबलाइज्ड है ही है। समझे बात? मतलब इसके जरिए ध्यान रखियो कार्बन आयन भी क्या होती है? स्टेबलाइज्ड। और भाई फॉस्फोरस एटम भी क्या होते हैं भाई? स्टेबलाइज्ड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से। और उसके अलावा बताओ क्या होता है यहाँ पर? अरे भाई क्योंकि जो फॉस्फोरस है, और ध्यान रखियो आयलाइड में दोनों क्या पूरा होता है? आयलाइड में दोनों क्या पूरा होता है? ऑक्टेट। दोनों का क्या पूरा होता है? ऑक्टेट पूरा होता है। लेकिन फॉस्फोरस आपको पता है भाई ये हाइपरवैलेंट होता है, तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट कर सकता है ना भाई। तो इस वजह से रेजोनेंस, अदरवाइज आप रेजोनेंस में किसी के ऊपर आप किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करते? 8 से ज्यादा, पता होगा ना आपको भाई। लेकिन फॉस्फोरस हो तो यहां पर एक लिबर्टी ली जा सकती है। समझे बात? अरे बोलो भाई। तो फॉस्फोरस एबिलिटी टू होल्ड मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या अलाउ करता है? मैं अदरवाइज आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑक्टेट से ऊपर नहीं बनाते ना। लेकिन फॉस्फोरस आपको पता है क्या कर सकता है? ये 8 से, अरे भाई हाइपरवैलेंट, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता क्या? तो ये एक्सेप्ट कर सकता है भाई। और ये 8 से ज़्यादा के जरिए हाइपरवैलेंट मैकेनिज्म के जरिए भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी होती है लाइट की बढ़ती है। आगे आपको ये क्या था हमारे पास? विटिग। तो आपसे यही पूछ ले कि बताओ विटिग रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ पर लिख दी 5-4 रिएजेंट लिख दी, और यहाँ पर 5-4 नेम रिएक्शन लिख दी। मैचिंग क्वेश्चन आते हैं भाई, इसको इससे मैच करो, इससे मैच करो। नहीं आपको? तो यहाँ पर आपको क्या नजर आए? आयलाइड। आप समझो भाई किसके लिए ये? अगर हम किसके लिए, अगर बात आपको पहले पड़ी रिएजेंट पढ़ते तो आयलाइड में आता है ये। आगे आपको ये ठीक है भाई। अब हमने पढ़ना है इसका मैकेनिज्म। तो भाई आयलाइड तो आपने तैयार कर लिया ना। आपने फॉस्फोनियम सॉल्ट से आपने क्या तैयार कर रखा है? आयलाइड, ठीक है। और आयलाइड के आपने रिएक्शन करवानी, बताओ किसके साथ है? आयलाइड की विटिग रिएक्शन में आयलाइड किसके साथ रिएक्ट करता है?
एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो एक काम करो, एक तरफ से क्या लेके आओ, हाइलाइड, और एक तरफ से क्या लेके आओ भाई, कीटोन। तो आपको भाई यहाँ पर ये किसके लिए सूटेबल कंडीशन लग रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए आपको ये कंडीशन सूटेबल लग रही है कि लग रही भाई। भाई कार्बन के ऊपर क्या रहा है नेगेटिव, तो क्या आइलाइड का जो कार्बन सेंटर होता है क्या वो न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है क्या, कार्बन का एंड क्या, आइलाइड का कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एक्टिव नहीं है क्या, मतलब सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा कार्बन। और भाई कीटोन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ओ के ऊपर चले, तो कार्बन अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो क्या हो जाए बताओ भाई। और हमको पता है यहाँ पर भाई कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रिजियो सेलेक्टिविटी नहीं होती, इजंट इट। कहाँ अटैक करता है तो कार्बन आयन, अरे भाई कार्बन आयन कहाँ अटैक करता है बताओ, ये नेगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, तो ये इस नेगेटिव आयन से, इस नेगेटिव एंड से बताओ ये कहाँ अटैक कर देगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। तो बताओ आप क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखो इसको भाई, तो आपको ये वाला कंपाउंड नहीं मिल जाएगा भाई। आप इसको यहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हो, बताओ कैसे। अगर ये कार्बन इससे जुड़ गया तो ये, और ये तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ये तो क्या हो जाएगा भाई ओ नेगेटिव। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, ओ नेगेटिव आर डैश और आर। तो देखो भाई ओ नेगेटिव आर डैश और आर, ये तो वो वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन ये रहा, और ये क्या हमारे पास आइलाइड वाला कार्बन। तो कार्बन कार्बन क्या बने, बॉन्ड, अरे भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्या, यहाँ पर बन गया ना कार्बन कार्बन बॉन्ड भाई। बताओ अब बताओ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास, अरे भैया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बीटेन, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटेन। ओके, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड में, अरे भाई यहाँ पर 3 फिनाइल नहीं कहता क्या, यहाँ पर 3 फिनाइल, तो आप इसको सिंपल मैनर में लिख लो PPH3, नहीं तो भाई स्ट्रक्चर आगे समझने में आपको दिक्कत आएगी। नजर आएगा आपको, अरे भाई आप तीनों फिनाइल क्या कर दो, इकट्ठे कर दो, कर दे इकट्ठे। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें बनेगा रिंग, इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, ये आपको बनाना है क्या, बस सिंपल। अरे भाई आइलाइड का कार्बन सेंटर से किसको बाइंड कर दो, कीटोन के कार्बन को, बस, इजंट इट। तो अब बताओ क्या होगा, अब ये जो आपके पास बना हुआ था, क्या यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है क्या, भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता होगा, तो क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होगी। तो रोटेशन होके मान लिया यहाँ पर कौन है भाई, ये कौन मान लिया, फिनाइल, और रोटेशन हो गया भाई यहाँ कौन मान लिया, ओ नीचे है, तो ये ऊपर नहीं आ सकता क्या भाई, पॉसिबल नहीं क्या। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होके, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन होगी भाई, क्या ये ओ नेगेटिव और ये पी, अभी तो क्या है, ये ओ जो नेगेटिव है ये आर डबल डैश और आर डबल डैश के बीच में है, लेकिन क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होके ओ नेगेटिव PPH3 के इक्लिप्स हो सकता है क्या, हो सकता है ना भाई। तो जैसे ही क्या हो गया बताओ इक्लिप्स, बोलो भाई, अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, फॉस्फोरस पर क्या पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव, तो यहाँ से लोन पेयर क्या बना लेगा, क्या यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, इजंट इट। तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सो फॉस्फेटेन, पता आपको पहले पड़ गई भाई। तो यहाँ पर क्या बन गया, मैं बताओ क्या रिंग की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर तो क्या बनेगा, अब यहाँ से क्या बनेगा, एल्कीन, जो मैंने आपको बताया था कि एल्कीन बनेगा। अरे फाइनली हमारे पास क्या बने थे, सिस और ट्रांस एल्कीन्स। तो आप यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हो भाई कि वो एल्कीन कैसे बनेंगे, बताओ भैया हमारे पास कंपाउंड है। अब ये बताओ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये, अरे भाई ये जो रिंग बना हुआ था ना, ठीक है, बताओ ये जो ऑक्सा फॉस्फेटेन बना हुआ था भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो ये टूट के चला गया भाई। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अरे भाई ये तो यहाँ पर चला गया, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस साइड क्या रहेगा, आर डबल डैश कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आर डैश,
तो एल्कीन बना कि नहीं बना भाई? तो ये क्या होता है? टिपिकल विटिग रिएक्शन। आ गया नहीं आपको ये? अरे बोलो भाई। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेशक आपको मैकेनिज्म समझ में गया है, ठीक है बात, लेकिन पेपर में तो समझ नहीं होता कि आपको वहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, कीटोन और एक आइलाइड लिखा हुआ है, और आप जो क्या बनता फाइनल प्रोडक्ट उसको देखो क्या बना लास्ट में, एल के लास्ट में भाई एस्टर बना, क्या बना आपको पता होना चाहिए भाई, आइलाइड प्लस एल्डिहाइड कीटोन क्या बनना है? एल्कीन। बात आपको पहले पढ़ रही है, इतना समय एग्जाम में नहीं होता भाई। तो ये मैकेनिज्म पढ़ने हो अपना घर बैठ के पढ़ियो, एग्जाम में जाके भाई आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है। ओके, अब बताओ क्या हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विटिग रिएक्शन, ठीक है। तो आपको बताऊं भाई एल्डिहाइड केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड के बेसिस पे और भाई आइलाइड के नेचर के ऊपर आप इजीली क्या मालूम कर सकते हो? तो अनस्टेबल आइलाइड तो कह देंगे जेड एल्कीन, अनस्टेबल आइलाइड भी कह देंगे जेड एल्कीन, ठीक है बताओ। और स्टेबल आइलाइड तो कह देंगे यहाँ पर क्या भाई ई एल्कीन, क्या स्टेबल आइलाइड कहते हैं भाई ई एल्कीन, इजंट इट, ठीक है। और सेमी स्टेबलाइज्ड आइलाइड के लिए भाई दोनों ही मिलेंगे आपको तकरीबन, जेड भी और ई भी। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई विटिग रिएक्शन की कई सारी क्या होती है मॉडिफिकेशन, विटिग रिएक्शन में कई सारे क्या होते हैं, ये ध्यान रखिए विटिग रिएक्शन एक है, लेकिन इस एक रिएक्शन से कई सारी फर्दर क्या होती हैं, नेम रिएक्शन से डिराइव होती हैं। उनका काम ही क्या होता है, उनका काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर आइसोमर तैयार करना, पर्टिकुलर जेड या पर्टिकुलर ई तैयार करना भाई। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या कि स्टेबल, अरे बोलो भाई, ठीक है ओके। अब बताओ क्या एग्जांपल ऑफ विटिग रिएक्शन, तो भाई सीधे आप एग्जांपल देखो, क्या है ये एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है आइलाइड, क्या बना तुमने भाई, अरे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या बना दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पेपर में ऐसा लिखा मिलेगा, पेपर में ऐसा लिखा मिलेगा, ये लिख दिया, और बल्कि ये भी ना लिखें, इसको भी कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे, अरे भाई सिंपली PR3 ऐसे, बहुत आपको पहले पढ़ रही है, तो ये लिख दिया। अगर यहाँ पर एग्जाम पूछ ले आप कहोगे हाँ विटिग रिएक्शन, अभी इसका भाई क्या पता लगाते हैं प्रोडक्ट, भाई इतना समय नहीं होता, समझे बात। आपको याद होना चाहिए, मैकेनिज्म आपको समझ में आ रखा है तो भी आपको आंसर याद होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट भाई इजंट इट। नहीं तो आप एग्जाम में अगर भाई, तो मैं आपको बताऊं जहां पर भी आपको क्रैमिंग पार्ट लगे ना, तो ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका होता है अंडरस्टैंडिंग पार्ट सारा पढ़ लो कि मैकेनिज्म का काम कैसे करता है भाई, ताकि उसके ऊपर कोई हो। लेकिन जहां भी क्या लगे आपको क्रैमिंग पार्ट, क्या लगे आपको भाई, तो क्रैमिंग पार्ट में जितना भी आप चेज कट कर सको उसे कट करो भाई, समझे बात। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट, आपको भाई आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के रिएजेंट इस तरह के प्रोडक्ट से क्या बनता है। जैसे मुझे भाई जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई, यहाँ बताओ क्या है, बताओ यहाँ क्या भाई मुझे दिख रहा है, एक आइलाइड, पेपर में लिख देंगे यहाँ पर सिंपली भाई ये लिखा के लिख दिया एक्स, बताओ एक्स क्या बना होगा भाई। अब आप क्या इतना लेंथ जो मैकेनिज्म था, आप एक मैकेनिज्म के जरिए भाई जो प्रोडक्ट है वो करने लगे प्रिडिक्ट, तो सारा टाइम से निकल जाएगा। बोलो भाई इसकी वजह हम बताओ क्या करेंगे यहाँ पर भाई, बताओ भाई इसकी वजह हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमको पता है जो कार्बन है कहाँ पर अटैक करना है, यहाँ अटैक करना क्या भाई, अरे कार्बन कार्बन तो क्या बनना है ये भाई, कार्बन कार्बन बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, बताओ डबल बॉन्ड भाई, हमको पता है इसका काम ही क्या होता है। अरे भाई इसका बताओ काम ही क्या होगा, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। अरे कार्बन आइलाइड का काम क्या होता है, आइलाइड का बताओ क्या काम होता है, इसको क्या करना भाई, इसको बताओ भाई क्या करना है इसका, तो आपने भाई फाइनल क्या करना इनके प्रोडक्ट्स। और बताओ क्या हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ विटिग रिएक्शन, अरे भैया देखो इसकी क्या है एप्लीकेशंस, ठीक है बताओ आगे कोई, अरे बोलो भाई ये क्या था हमारे पास, क्या करो आप कार्बन का क्या करो भाई मिथाइलेशन, क्या करना आपने मिथाइलेशन, ठीक है बात। तो क्या हमारे पास ये बन गया ओके। और इन सभी के आप क्या याद कर लो बताओ भाई प्रोडक्ट, तो क्या हुआ ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को बताओ क्या बनाना, उनके एल्कीन्स में कन्वर्ट करना, एल्डिहाइड या कीटोन्स को भाई एल्कीन में कन्वर्ट करने में कौन काम आता है, आइलाइड्स, विटिग रिएक्शन, ठीक है बात। अरे बोलो भाई
और ये क्या है, श्लोसर मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये बताओ क्या हासिल करता है, एल्लाइलिक एल्कोहल। लेकिन आपको भाई क्या नजर आए, बताओ ये पर्टिकुलर रिएक्शन भाई, ये बताओ क्या कहलाती है, बताओ श्लोसर रिएक्शन कहलाती है, वेट रिएक्शन का ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। इससे बताओ फिर क्या होता है, बताओ हमें क्या मिलेगा, एल्लाइलिक एल्कोहल। ओके, इनको पढ़ लियो भाई। अब बताओ क्या लिमिटेशन ऑफ विटिग रिएक्शन। देखो आपको पता है भाई कि विटिग रिएक्शन इराइथ्रोबिटेन के जरिए होंगे, कैसे होंगे, इराइथ्रोबिटेन के जरिए, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा हमको, जेड एल्कीन। लेकिन अगर आपको ई एल्कीन चाहिए, लेकिन आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या हमारे पास, ई एल्कीन, तो दिक्कत नहीं है क्या भाई। आपको पता है इराइथ्रोबिटेन के जरिए होती है ये जो क्या प्रोवाइड करते हैं, जेड एल्कीन। हमें क्या चाहिए मान लिया, ई एल्कीन, तो दिक्कत है ना। तो इस प्रॉब्लम को भाई कई सारी मॉडिफाइड रिएक्शंस के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं। या इसको आप सिंपली क्या करो भाई कि इराइथ्रोबिटेन है ना जो, उसको किस में कन्वर्ट कर लो, थ्रियोबिटेन में। बताओ ये बताओ क्या हमारे पास, इराइथ्रोबिटेन। और बड़े भैया से ही पूछ ले, बताओ इराइथ्रोबिटेन कह देंगे जेड एल्कीन, और थ्रियोबिटेन कह देंगे भाई ई एल्कीन। आ गया, ठीक है, पढ़ लिया भाई। ओके, ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।